नमस्कार। आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज का हमारा मुख्य विषय है शब्द भेद का पहला आधार, उत्पत्ति एवं स्रोत आधारित भेद का चौथा भेद, जिसका नाम है विदेशी शब्द अथवा विदेशज शब्द। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं अथवा विदेशज शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में समाहित हो गए हैं, हिंदी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। तो वे विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनके शब्द हिंदी भाषा में समाहित हुए हैं। तो पहली भाषा है फारसी, दूसरी भाषा है अरबी, तीसरी भाषा है अंग्रेजी, चौथी भाषा है पुर्तगाली, पांचवी भाषा है तुर्की, छठी भाषा है जापानी, सातवीं भाषा है चीनी। तो ये कुछ भाषा हैं, विदेशी भाषा हैं जिनके शब्द हिंदी में समाहित हुए हैं। अब हम फारसी भाषा के उन शब्दों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आजकल हम इन शब्दों का लेखन हो चाहे वाचन हो अधिकतर प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इन सारे शब्दों का हिंदी समानार्थी भी जानेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अफसोस, इसका हिंदी पर्याय है दुख। इसी प्रकार दूसरा शब्द है कबूतर, इसका हिंदी समानार्थी है कपूत। अगला फारसी शब्द है किशमिश, इसका हिंदी समानार्थी है सूखा मेवा या शुष्क द्राक्षा। इसी प्रकार खरगोश जो कि फारसी शब्द है, इसका हिंदी पर्याय है खरहा या शशक। इसी प्रकार खामोश का है मौन और खुश का है प्रसन्न। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गुलाब जो कि फारसी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी समानार्थी है पाटल। इसी प्रकार अगला शब्द है गवाह, इसका हिंदी समानार्थी है साक्ष्य या प्रमाण। इसी प्रकार से अगला शब्द है चेहरा, इसका हिंदी समानार्थी है मुख। जहर का विष, दीवार का भित्ति। अंतिम शब्द है दरबार, इसका हिंदी समानार्थी होगा राजसभा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दिल, जिसका हिंदी समानार्थी होगा हृदय। अगला है पलंग, इसका होगा शैया। पैमाना का होगा कसौटी या मापक। इसी प्रकार से पैदावार फारसी शब्द का हिंदी समानार्थी होगा उपज। बीमार का होगा रोगी या रुग्ण। हफ्ता का होगा सप्ताह। आगे है मुर्गा शब्द जो कि फारसी शब्द है, इसका हिंदी समानार्थी होगा कुक्कुट। इसी प्रकार से अगला शब्द है मजा, जिसका होगा आनंद। अगला शब्द है याद जो कि फारसी शब्द है, इसका हिंदी समानार्थी होगा स्मरण। इसी प्रकार लेकिन शब्द का हिंदी समानार्थी होगा परंतु। शादी शब्द का हिंदी समानार्थी होगा विवाह। शोर शब्द जो कि फारसी शब्द है, इसका हिंदी समानार्थी होगा कोलाहल। अगला शब्द है वरना, इसका हिंदी समानार्थी होगा नहीं तो। सरकार शब्द का होगा शासन। खून का रक्त, साल का वर्ष, जलेबी का कुंडलिका। जिंदगी शब्द का हिंदी समानार्थी होगा जीवन। अगला शब्द है हजार, इसका हिंदी समानार्थी होगा सहस्त्र। रंग का वर्ण, यार का मित्र। अगला फारसी शब्द है चश्मा, इसका हिंदी पर्याय होगा ऐनक। उम्मीद का होगा आशा, बुखार का होगा ज्वर। अगला फारसी शब्द है मकान, मकान का हिंदी समानार्थी होगा निकेतन, आलय या गृह। अगला फारसी शब्द है बारिश, इसका हिंदी समानार्थी होगा वर्षा। पेश का उपस्थित, पुल का सेतु, पैदा का उत्पत्ति। अगला शब्द है पर्दा, इसका हिंदी समानार्थी होगा यवनिका। आगे है नापाक, नापाक फारसी शब्द का हिंदी समानार्थी होगा अपवित्र। कमीना शब्द का होगा धूर्त। अगला शब्द है दवा, इसका हिंदी पर्याय होगा औषधि। अगला शब्द है दफ्तर, इसका हिंदी पर्याय होगा मुख्यालय। अगला शब्द है तेज, इसका होगा तीव्र। और अगला शब्द है तनख्वाह, इसका हिंदी समानार्थी होगा पारिश्रमिक। अगला फारसी शब्द है तबाह, इसका हिंदी समानार्थी होगा नष्ट। अगला शब्द है
आराम, इसका होगा सुख या विश्रांति। सुख या विश्रांति। अगला शब्द है जादू, इसका हिंदी समानार्थी होगा इंद्रजाल। अगला शब्द है गिरफ्तार, इसका होगा बंदी। अगला शब्द है गरम, इसका होगा उष्ण। खुद का होगा स्वयं। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है कुश्ती, इसका होगा मल्ल युद्ध। अगला शब्द है आफत, इसका होगा समस्या। आबरू का होगा अस्मिता। आवाज़ का होगा ध्वनि। और लगाम शब्द का हिंदी पर्याय होगा अंकुश। कुछ और शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आइए उनके बारे में जानें। जैसे आतिशबाजी, आमदनी, आवारा, उस्ताद, कारीगर, खुदा, खुराक, गज, खाक, चादर, चालाक, जागीर, तमाशा, ताज़ा, दंगल, दुकान, नापसंद, पाजामा, बर्फ़ी, मज़दूर, वापिस, सितार, सरदार आदि। तो ये सारे शब्द परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सारे शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं। हिंदी ने इनको अपना लिया है और आज हम इन सारे शब्दों का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। हमने इन सारे शब्दों का हिंदी पर्याय भी जाना। ये सारे शब्द परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में आपने जाना कि उत्पत्ति अथवा स्रोत आधारित भेद का अंतिम भेद, जिसका नाम है विदेशज भेद, इसमें आपने फारसी शब्दों के बारे में जाना। किस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो फारसी भाषा के हैं वो हिंदी में आ चुके हैं और हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हमको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।